श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अथ नवमो अध्याय। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री शुक उवाच अथ कस्यचित् द्विजवरस्यांगिरः प्रवरस्य शमदमतपः स्वाध्यायाध्ययनं त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्यानसूयात्मज्ञानानन्दयुक्तस्यात्म सदृश श्रुतशीलाचार रूपोदार्य गुणा नौ सौदर्या अंगजा बभूवुर्मिथुनं च यवीयस्यां भार्यायां यस्तु तत्र पुमास्तं परम भागवतं राजर्षिप्रवरं भरतमुत्सृष्टमृगशरीरं चरमशरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः। तत्रापि स्वजनासङ्गाच्च भ्रशमुद्विज्यमानो भगवतः कर्मबन्धविध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणारविन्दयुगलं मनसा विद्यदात्मनः प्रतिघातमाशङ्कमानो भगवद्ग्रहेणानुस्मृत स्वपूर्वजन्मावलिरात्मानमुन्मत्त जलान्ध बधिरस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। स्यापि वात्मजस्य विप्रपुत्रस्नेहानुबद्धमना आस्मावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विधविधान् उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन् कर्मनियमानभिप्रेतानपि संशिक्षयदनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेणेति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनुसूया दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान आत्मा के कर्तव्य और भोक्तत्व का ज्ञान एवं आनंद धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या शील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह के पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। सचापि तदुह पितृसन्निधावे वासधृचीनमिव स्म करोति छन्दास्यध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्त्रीपदीं सावित्रीं ग्रीष्मवासन्तिकान् मासान् धियान् मप्यसमवेतरूपं ग्राहयामास। एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागावेशितचित्तः शौचाध्ययनव्रतनियमर्गुर्वन् लशु
शुक्षुणसा शुक्षुषणाध्योपकुर्वाण कर्मण्याभियुक्तान्यपि समुनिष्ठेन भाव्यमित्य सदाग्रह पुत्रमनुशास्य स्वयं तावदनधिगतमनोरथ कालिना प्रमत्तेन स्वयं ग्रह एव प्रमत्त उपसंहृत अथ यवीयसि द्विजसती स्वर्गं जातं मिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य स्वयमनुसंस्थया प्रतिलोकमगात् पितर्युपर्ते भ्रातर एव मत येन मतत्प्रभावविदस्त्र्यां विद्यायामेव पर्यवसितमत्तयो न परविद्यायां जडमतिरिति भ्रातुरनुशासननिर्बन्धान्यव्रसन्त स च प्राकृतेर्द्विपदपशुभिरुन्मत्त जडबधिरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणपरेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा याञ्चया यदृच्छतया। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेद अध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहृति और शिरो मंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचार्याश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या, अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक और अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पतिलोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरामूर्ख समझते थे तथा पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को माना अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उसकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेकार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण, माना अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुखादि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वोपसादितमल्पं बहुमृष्टं कदन्न वाभ्यवहरति परं नेन्द्रियप्रीतिनिमित्तम् नित्यनिवृत्तनिमित्त स्वसिद्ध विशुद्धानुभवानंद स्वामला भाधिगमः सुखदुःखयोर्द्वन्द्वनिमित्तयोर संभावित देहाभिमानः शीतोष्णवातवर्षेषु वृषैवानावृत्तांग पीनसहनांग स्थण्डिलसंवेश नान्मुन्मर्दनाम नामज्जनरजसा महामणिरीवानभि व्यक्तब्रह्मवर्चसः कुपटाव्रतकटीरूपवीतेनोरुमशिना द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति संज्ञातज्य जनावमतो विचचार यदा तु परत आहारं कर्म वेतनत इहं मानस्वभ्रातृभिरपि केदार कर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किन्तु न समं विषमं न्यूनमधिकमिति वेद
गणपिन्याकफलीकरणकुल्माषस्थालीपुरीषादीन्याप्य मृतवदभ्यवहरति। अथ कदाचित् कश्चिद् वृषलपतिर्भद्रकाले पुरुषपशुमालभतापत्यकामः तस्य देवमुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचरा परिधावन्तो निशीथसमये तं सा वृत्तायामनदि गतपशव आकस्मिकेन विधिना केदारानवीरासनेन मृगवराहादिभ्य संरक्ष्यमाणं गिरप्रवरसुतमपश्यन्। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गया था। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी, किंतु वे उसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे, किंतु उन्हें इस बात का भी कुछ ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ा मंगाया था, वह देववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय देवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग वराहादि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। अथतएन मनवध्यलक्षणमवमस्य भर्तकर्म निष्पन्तिं मन्यमाना वध्यद्वारशनया चण्डिकाग्रहममुपनिर्न्युर्मदा विकसितवदनः अथ पणयस्तं स्वविधिनाभिषिच्याहतेन वाससाच्छाद्य भूषणालेपस्त्रकतिलकादिभिरूपसंस्कृतं भुक्तवन्तं धूपं दीपमाल्यलाज्य किसलयाङ्गकुरफलोपहारोपेतया वेशसंस्थया मेहतागीत स्तुतिमृदङ्गपणवघोषेण च पुरुषपशुं भद्रकाल्याः पुरत उपवेशयामासुः। अथ वृषलराजपणिः पुरुषं पशोरसृगासवेन देवीं भद्रकालीमयक्ष्यमाण स्तदभिमन्त्रितं सीमतीकरालनिशितमुपाददे इति तेषां वृषलानां रजस्तमप्रकृतीनां धनमदर उजत्सिक्तमनसां भगवत्कलावीरं कुलं कदर्थीकृत्योत्पथेन स्वैरं विहरतां हिंसाविहाराणां कर्मातिदारुणं यद्ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षिसुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूतसुरदसूनायामप्यननुमत मालम्बनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसातिर्दुर्विषहेण द्वन्द्वह्यमानेन वपुषा सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली वृषमशर्ष रोषावेशरभस विलसितभ्रकुटी
विटपकुटिल द्रष्टारुणे क्षणाटोपाति भयानकवदना हन्तु कामे देवेदं महाटहा समति संरम्भेन विमुचन्ति ततोपत्य पापीयसां दुष्टानां ते निवासिना विव्रक्णशीर्णा गलास्त्रवन्त स्रगासवमत्युष्णं सह गणेन निपीयाति पानमद विवलोचैस्तरां स्वपार्षदे सह जगो ननर्त च विजहार च शिरकन्दुकलीलया एवमेव खलु महदभिचारति क्रम कार्त्स्नेनात्मने फलति न वा एतद्विष्णुदत्त महदद्भूतं यद सम्भ्रमः स्वशिरच्छेदनापतितेऽपि विमुक्तदेहाध्यात्मभावसुदृढ हृदयग्रन्थीनां सर्वसत्त्वसुहृदात्मनां सर्वेराणां साक्षात् भगवता निमिषारि वरायुधेना प्रमत्तेन तैस्ते भावः परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलं कुतिश्चिदभयमुपसुसृतानां भागवत परमहंसानां। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तदनंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति, मृदंग और ढोल आदि महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भवें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे इस संसार का संहार कर डालेगी। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड़ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और फिर अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आसव पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। राजा परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे जड़ भरत चरिते नवमोऽध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण